तो सबसे पहले बात आप लोग को ये बता दूं, मैं ना आप लोग को जो मैं जिससे मिलाने वाला हूँ वो है अपना दिनेश भाई को भी उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि कैसे मतलब। और आप लोग को मीन बताने का इसमें ये मकसद है कि वो बंदा अपने आप से खुद से अपना डॉक्यूमेंटेशन सारा क्लियर करके यहाँ पर आया है और अपना पढ़ाई भी कर रहा है और प्लस यहाँ पर अपना जो छोटा मोटा काम होता है वो भी कर रहा है अपना। क्योंकि जो जैसे कि नीड होती है इंडिया से, जब हम लोग पे करके इंडिया से यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अपने ही पैसे से मतलब यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा है कि वो खुद से पैसे कमा के खुद का बैलेंस रख के और तब जाके अपना स्टडी को स्ट्रगल कर रहा है आगे। मतलब सही ढंग से अपना सही सही कर रहा है। जैसे एक नॉर्मल इंडिया से कोई हार्ड वर्कर लड़का होता है जो जैसे कि यहाँ पर आके काम करता है, फिर उसके बाद में पढ़ाई भी करना। तो उसके बीच में जैसे कि हम लोग आप लोगों को बताएंगे आगे कि क्या क्या वीडियो में नहीं होगा तो कोई दूसरी वीडियो में बनाएंगे हम लोग आप लोगों के लिए। एक नॉर्मली बंदा जो होता है, एक नॉर्मल घर का बंदा, और कितना खर्च करके मतलब वो आने का यहाँ पर। तो उसके बाद में क्या है ना कि अपना ही पैसा खर्च करके हम लोग पढ़ाई करना बोले तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसके साथ साथ में अगर अपने को थोड़ा बहुत अर्निंग भी हो जाती है, उसके साथ 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 में उसके साथ लर्निंग भी हो जाती है, तो वो बहुत सबसे बेस्ट फंडा रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है, दिनेश भाई के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी इंडिया से रिक्वायरमेंट रहती है आप लोगों को जर्मनी आने का। तो दिनेश भाई को मैं बहुत सारा रिक्वेस्ट करके उनको बोला हूँ कि प्लीज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स लोग हैं उनको कैसे जर्मनी इंडिया से जर्मनी आना है विदाउट जीरो प्रोसेसिंग फीस में। मतलब जो एक्स्ट्रा आप लोग पे करते हो उसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे इसमें। और जैसे कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहेगा उसको भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में। जैसे कि कोई स्टूडेंट है और पढ़ाई करने की कोशिश करना चाहता है जर्मनी में, तो वो जीरो प्रोसेसिंग फीस से खुद से अपना डॉक्यूमेंटेशन कैसे फिलअप कर सकता है और आप लोग जर्मनी आ सकते हैं। तो दिनेश भाई आपको थोड़ा बहुत बताएंगे तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पटेल। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ, इंडिया से। अभी मैं जर्मनी में पढ़ रहा हूँ, होक्सचुले राइनवोल जो क्लीव में है। एग्री बिजनेस मेरा कोर्स है और मेरा 5वां सेमेस्टर है। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेसिक चीज ये होती है कि हैसल होता है थोड़ा स्टूडेंट्स के अंदर कि इंडिया में होके हमें कैसे अप्लाई करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एजेंट की तरफ भागते हैं, फिर उनको बहुत सारी फीस भी पे करते हैं। सुना है मैंने कि 1-1.5 लाख रुपए वो दे देते हैं एजेंट्स को। तो उस चीज के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा कि अगर आपको बेसिक नॉलेज हो चीजों का तो आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सारा काम कर सकते हो। और जैसे कैसे वीजा एक रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और भी बाकी चीजें होती है। तो मैं आपके आज सारे सवालों का जवाब दूंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा हाँ आपको कैसे करना है, कैसे कुछ प्रोसेस करना है, कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे आने के बाद चीजें कैसे होती है, कैसे आपको आगे की चीजें करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बलराम भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स है मुझे पहले से पूछते रहे कि एज लिमिट क्या होता है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो आप लोग जब 12th वहां पर कंप्लीट करते हो तो उसके बाद ही आप लोग कभी भी ऐसा प्लानिंग करते हो कभी भी आने का। पर इस पर एज लिमिट पर भी मुझे एक डाउट था कि इनसे क्लियर कर दूं, तो कि आप लोगों की तरफ से मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ। और हो सकता है आप लोग अगर आपके जितने भी सवाल हैं तो दिनेश भाई भी थोड़ा उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, और थोड़ा आप लोग जो भी रहेगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हम लोग से पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो हम लोग वो भी अपडेट करते रहेंगे आप लोग को, अगर माना कि कुछ छूट गया हम लोगों से। तो एज का लिमिट क्या रहेगा दिनेश भाई इसका? दोस्तों देखो, ऐसा है कि इंडिया में अपना ये होता है कि जैसे 12th के बाद 10+2 के बाद में अपन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है इंडिया के लिए। जर्मनी में ऐसा है कि 12 साल की पढ़ाई ना होके जर्मनी में 13 साल की पढ़ाई के बाद में आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो बेसिक चीज ये है कि अगर आप अभी कॉलेज में हो, अगर आपने फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लिया है, तो वो चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आपने, क्योंकि 13 ईयर की स्टडी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तब आपके लिए आसान होगा कि आप सीधा जर्मनी में अप्लाई कर सकते हो हायर सेमेस्टर पढ़ने के लिए। भले वो बैचलर स्टडीज हो, भले मास्टर्स हो। तो उस चीज में ये फर्क होता है। तो ये अपन जर्मनी के लिए ये है कि अगर आपने पहले से अपना एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप 12th के बाद में जर्मनी में अप्लाई करोगे तो आपको 1 साल स्टूडेंट कुली करना पड़ेगा, जो कि 13 ईयर्स मैंने जैसा आपको बताया। तो उसके लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे यहाँ पे 1 साल पढ़ने के लिए। तो उससे अच्छा आप ये के लिए ये होगा
कि आप पहले इंडिया में अपने 1 साल कंप्लीट करें ग्रेजुएशन का, उसके बाद में आप जर्मनी में आए ताकि आपके आगे की पढ़ाई एक मिनट कंप्लीटली फ्री होगी। तो इनका कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे कि नॉर्मल भाषा में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोग 12th तक वहीं पढ़ाई कर लेते हो, तो 12th के बाद और एक जो सेमेस्टर होता है बोलता है वो भी वहीं से पढ़ के आ जाओ। उसमें ऐसा भी है कि जैसे आपने अगर माना सपोज वहां पर सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट कर भी दिया, जैसे 12th के बाद आपकी जो नेक्स्ट पढ़ाई होती है वो भी आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बावजूद भी आपने वहां पर करना क्या है कि आपका ब्लॉक अकाउंट तो फिर भी वहां पर रखना ही है। और आपके जो अपने दिनेश भाई बताए जो वो तो अमाउंट आपने वहां पर ब्लॉक अकाउंट रख के वो तो करना ही है, क्योंकि उसके बीच में भी एक एक सेमेस्टर के अलग अलग फीसें होती हैं, तो वो तो आपने पे करनी ही है। तो ब्लॉक अकाउंट आपको नेसेसरी है वहां पे, क्योंकि आप जो भी पढ़ाई करने आओगे तो ब्लॉक अकाउंट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि हमारे पास भी है, जो मतलब दिखाना पड़ता है, मतलब कि उनका कहने का मतलब यह है कि जर्मनी आ रहा है बंदा तो मतलब उसके पास कुछ है या नहीं, तो तब जाके तो मतलब शो करना पड़ता है ना, जैसे कि यहाँ पर आएगा तो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा यहाँ पर, और जो जो खर्च रहेंगे तो मतलब ये अपना खर्च उठा पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके बाद में भी वो लोग का प्रोसेस ऐसा भी रहता है कि जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं तो वैसे वैसे वो लोग अपना पेमेंट को रिटर्न भी करते हैं, उसका भी तरीका थोड़ा अलग है, तो उसका भी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो धीरे धीरे आप लोग को सारा पता चल जाएगा, हम लोग अपनी वीडियोस में क्लियर करते रहेंगे आप लोग के डाउट्स, तो वो आपने कमेंट करना है और आपका जो भी है उसको आप लोगों का डाउट्स है जो भी कमेंट सेक्शन में पूछना है, तो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियोस में वो सारे क्लियर करेंगे। बाद में की प्रोसेस क्या है गणेश भाई, वो जो तो सबसे पहले ये होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आईलेट्स होता है, उसके बाद में आपने जो भी कॉलेज की डिग्री ली है वो होती है। IELTS जो स्टूडेंट के लिए बेसिकली लगता है, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कुक लोगों के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, पर जो स्टूडेंट्स आएगा उन लोगों के लिए 100% मैंडेटरी है। वो भी बैंड स्कोर क्या चाहिए उसके लिए, कम से कम छह आपके बैंड होने चाहिए, ओवरऑल एग्रीगेट बैंड्स आपके 6 होने चाहिए उसके अंदर, तो वो IELTS का सर्टिफिकेट हो गया। फिर आपकी कॉलेज की डिग्री हो गई जो भी आप करेंटली पढ़ रहे हो या फिर जो आपने कंप्लीट कर ली है वो होगी, और उसके बाद में आपका पासपोर्ट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने को यूनिवर्सिटी होती है उस पर अपलोड करने हैं। अपलोड करने का ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी होती है जर्मन यूनिवर्सिटी, वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है उसका कि उसके थ्रू ही आप जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी जर्मनी की मोस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए यही क्राइटेरिया है। तो यूनिवर्सिटी पे जाके आपको जिस कोर्स में भी या जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप अप्लाई करेंगे, और पर कोर्स की उस पर एक मैं अपने व्यूवर्स की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि वो लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हम लोग को पढ़ना चाहिए, कैसे हम लोग वहां पर यूनिवर्सिटी को ढूंढेंगे, मतलब तो कौन सी बेस्ट है? ये है कि हर एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, और सारी यूनिवर्सिटी जर्मनी मेजर यूनिवर्सिटीज है, सारी एक्नोलेज मतलब यूनिवर्सिटीज हैं, और सारी सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब उसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जिस कोर्स में आपको पढ़ाई करनी है, जिस कोर्स में आपको लगता है कि हाँ इस कोर्स के थ्रू मुझे आगे पढ़ना है, इसमें मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो उसको देख के, क्योंकि मोस्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में फ्री है, मतलब आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती उनमें। एक आध वेबसाइट का नाम बता दिया, अगर उनका कोई नाम बता देंगे अगर अच्छा रहेगा। यूनिवर्सिटीज का नाम, हाँ एक आध जो अच्छी वाली यूनिवर्सिटी है। डुससेलडॉर्फ यूनिवर्सिटी है, जैसे कि होक्सुले यूनिवर्सिटी को बोलते हैं जर्मन में, तो होक्सुले राइनवोल है जो जर्मनी में, और जो बर्लिन यूनिवर्सिटी है। तो सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी अच्छी हैं, आपको जिसमें भी एडमिशन चाहिए। तो ये फर्क पड़ता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से अलग अलग प्रोसीजर होता है, कि मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको ज्यादा, अगर आपके ज्यादा अच्छे परसेंटेज होंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। कुछ में होता है कि आपको नॉर्मल परसेंटेज है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो उस पर ना ध्यान रख के अपने को अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करने के बाद में जैसे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, फिर उसके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी चेक करती है कि हाँ बंदा एलिजिबल है या नहीं है। वो करके वो आपको ऑफर लेटर भेजती है पढ़ने के लिए, जो कि आप घर बैठे ही मतलब ऑनलाइन अप्लाई करके ऑनलाइन ऑफर लेटर पा सकते हैं। उसके बाद में वीज़ा प्रोसेसिंग होती है, तो उसके लिए अपने को एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी होती है कि हाँ मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। उससे अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है अपना स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप ही के पैसे होते हैं। अभी पहले 2 साल पहले 8,740 यूरो थे स्टूडेंट्स के लिए, जो आप हर महीने 720 यूरो करके निकाल सकते थे। हर महीने ब्लॉक्ड अकाउंट होता है, मतलब वो पैसे ब्लॉक्ड होते हैं आपके, आप एक साथ उनको यूज नहीं कर सकते। आप ही के पैसे हैं, आप ही को यूज करना है, लेकिन आप एक साथ यूज नहीं कर सकते इसीलिए। और वो अब 8,640 यूरो जो थे वो अब 10,000 यूरो कर दिए हैं जर्मनी ने।
तो वो पैसे आपको अपने इंडिया के अकाउंट, इंडिया के किसी भी बैंक से, यहाँ से जो लिंक्ड बैंक होती है जर्मनी बैंक्स, जैसे राइन मास हो गया, डॉइच बैंक हो गया, स्पारकास हो गया, ये सारी मेजर बैंक्स हैं जर्मनी की, उनमें आपका ब्लॉक, आपके पैसे ब्लॉक होते हैं, जमा होते हैं, आप ही के पैसे कोई और यूज नहीं कर रहा है उनको, वो डाल के। ब्लॉक्ड बोले तो जैसे कि मैं एक आपको टोकना चाहूंगा, जैसे कि बहुत लोगों का उसमें भी एक सवाल है। ब्लॉक्ड अकाउंट आप लोग को थोड़ा सा मैं भी बता दूं आप लोग को, ब्लॉक्ड अकाउंट ऐसा है कि वो पैसे जो आपने स्टडी के लिए इंडिया से यहाँ डिपॉजिट किए हैं, वो आपका पैसा ओनली स्टडी में यूज होगा, इसलिए वो लोग यहाँ की जो, ताकि आप बेसिक खर्चे निकाल सकें, आप सरवाइव कर सकें जर्मनी हाँ, में। वो मतलब ऐसे फालतू खर्च नहीं होगा वो आप लोगों का इधर उधर कहीं पर भी जो, और उसको उसके लिए आप लोगों को चाहिए तो वो जॉब का भी थोड़ा बहुत बताएंगे दिनेश भाई की, मतलब आप लोग डेली रोटेशन कैसे कर सकते हो अपना वो पैसे को सेविंग रख के, और आप मतलब उसमें ऐसा भी रहेगा कि जैसे आप लोग जो पैसे आप लोग के मतलब ब्लॉक्ड अकाउंट में, उसमें आप लोग को छेड़ने की जरूरत नहीं, आप लोग थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पर थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो, जो कि आप लोग का खर्चा चल जाए और उसमें ही आप लोग का थोड़ा बहुत स्टडी का भी खर्चा निकल जाता है। तो दिनेश भाई बताएंगे वो थोड़ा बहुत। जॉब्स का ये है, जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जर्मनी को अभी, वैसे जॉब्स की बहुत नीड्स हैं, जैसे कि आपको पहले की वीडियो में भी भाई बता चुके हैं। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी मेजर जॉब्स हैं। आप अमेजोन में जॉब कर सकते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हो, आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। ये सारी पार्ट टाइम जॉब्स होती है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिलती है, ताकि आप स्टडी को सपोर्ट कर सके, साथ साथ जॉब करने के साथ साथ खुद के पैसे अर्न कर सके, तो आपको किसी से घर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उससे। तो मतलब वो जो एक्चुअली इसमें मेन बोलने का मतलब ये था मेरा कि जैसे आप लोगों को जो कुछ टाइम मिलता है, आप लोग स्टडी भी करते हो यहाँ पर, प्लस आप लोगों को कुछ आवर्स मिलते हैं जो लीगली होते हैं, और उस वो टाइम में आप लोग काम कर सकते हैं। तो कितने आवर्स हैं वो? 20 घंटे होते हैं हर हफ्ते, आपको 20 घंटे मिलते हैं। 20 घंटे बोले तो बहुत मैंडेटरी होता है, और 1 घंटे का कम से कम आप लोग को 12-13 या स्टार्टिंग मैंने सुना हूँ कि 8-9-10 ऐसे होता है, तो हाईएस्टली 12-13 यूरो तक आप लोग को मिलता है। तो इसको कैसे वो लोग मतलब रोटेशन कर सकते हैं, थोड़ा वो भी बता देंगे वो लोग को, अच्छा रहेगा। तो वो होते हैं, भले ही आप 20 घंटे हफ्ते ही कर लो, और अगर आपको फुल टाइम जॉब करनी है तो वो आप साल में मैक्सिमम 120 दिन कर सकते हो। 120 दिन 120 दिन फुल टाइम जॉब कर सकते हो आप साल में, और ये 120 दिन काफी होते हैं अगर एज ए स्टूडेंट आप पढ़ना चाहिए और साथ साथ अपनी स्टडीज को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें मेन पॉइंट ये मेरा कहने का मतलब कि जो आप लोग ब्लॉक अकाउंट में पैसे रखते हो वहां पर, अगर आप उनको नहीं छेड़ना चाहते हो तो वो यहाँ पर आके भी आप लोग कमा सकते हो। माना सपोज आपने आते ही खर्च भी कर दिया, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो बाद में, जैसे काम करके आपने उसको सेव कर दिया। मतलब आप लोग इस पर फोकस करने का मेन मतलब ये है कि आप लोग ने जो खर्च करके यहाँ पर आया तो वो कमा के फिर से वही मतलब एक बैलेंस बना सकते हैं। हाँ, मेरा इतना खर्च हुआ तो मैंने इतने कमा भी तो लिए वहां पर, और कमाने के साथ साथ में आप लोग स्टडी भी कर रहे हो, वो भी आपका बेनिफिट है मेरे नॉलेज से, जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। तो बाकी थोड़ा बहुत दिनेश। और मैक्सिमम जर्मन यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपको बताया होगा पहले भी, वो फ्री हैं, आपको अलग से कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती। उसके साथ साथ आपको एक सेमेस्टर टिकट भी मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिससे आप फ्री ट्रेवल कर सकते हो। जिस स्टेट में आप पढ़ रहे हो, जिस सिटी में और जिस स्टेट में आप हो अभी, उसमें आप फ्री ट्रेवल कर सकते हो। भले आप ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, या फिर किसी भी मतलब जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है यहाँ पे, आप सब कुछ फ्री होता है स्टूडेंट्स के लिए। आपको अलग से कोई टिकट नहीं खरीदनी पड़ती, अलग से पैसे नहीं पे करने पड़ते, तो वो भी एक फायदा है स्टूडेंट के। जो ये सब जो दिनेश भाई बता रहे हैं वो बेनिफिट्स है यहाँ पर, मतलब एक्चुअली इसीलिए लोग बोलते हैं कि चलो जर्मनी जाएंगे पढ़ाई करने, पर यहाँ पर आने का बड़ा टफ है। तो इसीलिए हम लोग उस पर भी बात कर रहे हैं बेसिकली, जैसे कि आपने अभी वो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का बता देते हैं उनको, कौन से वेबसाइट पे अपलोड करना है और कैसे करना जैसे है। कि हाँ, नॉर्मल तरीके से बता दीजिए, अगर हो सके तो हम लोग आगे भी इस पर वीडियोस में बात करेंगे। अगर आप लोग का प्यार आशीर्वाद बने रहे, कमेंट लाइक जो भी आप लोग का आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग आगे की प्रोसेस और करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हो उसको कमेंट्स में प्लीज लिख के हमसे शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। जो भी आपके सवाल है सबके जवाब दिए जाएंगे। तो यूनि असिस्ट होती है, UNIASSIST, यूनि असिस्ट होती है। उसके थ्रू अपन जर्मन सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। और पर्टिकुलर एक कोर्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी 75 यूरोज फीस होती है। 75 यूरोज आपको खुद के पैसे एक ही बार पे करने हैं। वो पे करके आप पर्टिकुलर एक कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अगर उसके अलावा भी आपको लगता है कि हाँ ये भी कोर्स मैं कर सकता हूँ, और उसके अलावा आपके पास ऑप्शनल दूसरे भी कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन पाना चाहते हो, तो दूसरे कोर्स की उसके बाद आप कितने भी कोर्स अप्लाई करो उसकी 30 यूरो फीस होती है। तो वो अमाउंट आप ही के हैं, तो आपको किसी और को पे करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस करने के बाद में अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर भेजती है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आप पढ़ सकते हो, उसके बाद में अपने को जाके अपना ब्लॉग्ड अकाउंट खुलवाना है और एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई करना है।
तो दिनेश भाई मैं एक बात बोलूंगा आपको, और एक जैसे कि अब स्टूडेंट लोग जब वहां से इधर की उनकी जर्नी रहेगी नॉर्मली, तो ऑलरेडी सब उनका काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद में मतलब वो लोग को अकोमोडेशन खुद से ढूंढना पड़ेगा या कुछ हेल्प मिल जाती है कहीं से कुछ? अकोमोडेशन की ये होते हैं कि एजेंट्स के पास आप जाते हो तो वो बोलते हैं कि हाँ एजेंट्स हैं, आपके अकोमोडेशन हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन वो उसके लिए आपसे अलग से फीस लेते हैं वो अपने नहीं मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ, एक्चुअली वो एजेंट के थ्रू से आएंगे तो वो लोग थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर देते हैं, प्लानिंग हो जाती है। accommodation पर का ये ही जो लोग अभी खुद से आ रहे हैं तो मतलब ये लोग खुद अपनी प्लानिंग करेंगे कि मैं अकोमोडेशन भी देखना पड़ेगा और उसका क्या सिस्टम रहेगा, मतलब तो ओवरऑल खर्च कितना जा रहा है टोटल मतलब ना उन लोगों का? तो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं अकोमोडेशन, आपको ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, या फिर आपके नॉन कोई दोस्त या वगैरह यहाँ पे रह रहे हो तो वो भी आपके लिए ढूंढ सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज होती है वो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती है अगर उनके पास अवेलेबल है, नहीं तो वो उनके पोर्टल होते हैं उनमें आप बात करके सजेशन ले सकते हो उनसे कि हाँ मैं इस डेट को यहाँ पे आऊँगा, इसके बाद से मेरी स्टडी स्टार्ट हो रही है और मुझे यहाँ पे रहने के लिए, तो वो आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। वो आपको बताते हैं कि कहाँ पे, और बाकी बेसिक अगर आपको एक रूम चाहिए तो उसके 250 यूरो के आसपास लगते हैं, आपको 200 यूरो भी मिल जाते हैं अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो तो। बाकी 250 यूरो नॉर्मल फीस है जो तो आपको देने होते हैं। तो ये जो दिनेश भाई बता रहे हैं आप लोगों को, मतलब अकोमोडेशन चाहिए तो आपने खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो आप लोग जब आप इतनी बड़ी पढ़ाई के लिए जब यहाँ पर आ रहे हो तो आप एक रूम तो आराम से ढूंढ सकते हो। जैसे कि कोई नॉर्मल बंदा होता है तो क्या होता है कि थोड़ा परेशान रहता है कि किस कैसे ढूंढूंगा कैसे बताऊंगा, मतलब ऑलरेडी सब इंटरनेट का जमाना है आजकल, तो आप लोग इंडिया से ही पूरा अपना अरेंजमेंट कर सकते हो। वैसे तो अपनी जो डॉक्यूमेंट आप लोग सबमिट करते हो तो उस टाइम पे भी आपको पूछा जाता है ये सब चीजें कि भाई आप लोग जा रहे हो वहां पर तो रहोगे कहाँ। मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोग को बताया था ये सब। तो इस पर भी यही बात रहेगी कि जब आप लोग टोटली आपकी प्रोसेसिंग हो गई है तो उससे पहले ही ये लोग सब आपसे पूछ लेते हो कि कहाँ पर आप रहने वाले हो, तो वो आप वहां से भी कर सकते हो। और ऑलरेडी जहाँ का जो आपका उसमें एड्रेस आया है तो वो वही एड्रेस वहां पर प्रोसेस किया जाता है आगे, जो भी आपने यहाँ पर जॉब इनवर्ल्डिंग क्या बोलते हैं उसको। फिर ये होता है कि एक बार आप अगर यहाँ पे आ गए हो जर्मनी में, आपने यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लिया है, आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल चुका है यूनिवर्सिटी से, जो आपका शॉर्ट टर्म वीजा जो आपको इंडिया से मिलता है उसको आपको कन्वर्ट करके परमानेंट वीजा में कन्वर्ट करवाना है। आपको एक कार्ड मिलता है जर्मनी में और 2 साल का मिलता है, वो हर 2 साल से वो अपग्रेड होता है, 2 साल से आपको उसको देख के वापस दूसरा लेना पड़ता है अगले नेक्स्ट टाइम के लिए। तो वो 2 साल से आपका परमानेंट रेजिडेंस होता है जर्मनी में, आप पर्टिकुलर एड्रेस रजिस्टर्ड होता है, आप जहाँ रह रहे हो वो भी उसमें होता है, और उस कार्ड के थ्रू आपके एज ए पासपोर्ट की तरह ही वो काम करता है। ईयू में आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो उस कार्ड से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा। तो मैं शॉर्टली में बात करेंगे, शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, और देखेंगे कोशिश करेंगे कि आप लोग का कितना प्यार इसमें देखने को मिलता है हम लोगों को, कैसे आप लोग को कमेंट्स, कैसे आप लोग की फीडबैक्स रहती है। तो उसके जरिए हम लोग और एक वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, जो पिछली नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें जरूर आप लोगों का डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग से लेते हैं विदाई, और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई आपका, जो आपने अपना टाइम निकाल कर मेरे साथ में अपना टाइम दिया, इन लोगों की खातिर भी और अपनी खातिर भी। तो कुछ लास्ट में, और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कहूंगा मैं, कि आपको जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे सवाल होते हैं, जो डाउट्स होते हैं मन में कि हाँ वहां जाके ये कैसे करेंगे वो करेंगे कैसे करेंगे, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपने सवाल हमें भेजिए। हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का हम जवाब दे पाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों गलती से भी सब्सक्राइब करे बिगर बटन चेंज मत करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, चूस।